हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी सर्वे। तो आइए आज हम लोग एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को देखते हैं। और आपके लिए एक चैलेंज भी है कि आप जो है इन 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन देखते देखते याद कर लेते हैं। इससे आपके मेमोरी पावर की क्षमता का पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना बकैती के हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद रिट जारी करने का अधिकार देता है उच्च न्यायालय को? तो उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 226 देता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक कूलाम आवेश में 6.25 गुणे 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, आँख का बाहरी सफ़ेद हिस्सा जो आंतरिक संरचनाओं की रक्षा करता है उसे क्या कहते हैं? स्क्लेरा। ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है, 18 वर्ग और 7 आवर्त है, उनमें चौथे आवर्त और चौथे समूह में जो तत्व है उसका नाम बताना है। तो उसका नाम है टाइटेनियम, जिसकी परमाणु संख्या कितनी है? 22। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, ओडिशा को अधिकतर है ना किस तरह के आपदा का सामना करना पड़ता है? तो चक्रवात जैसी आपदा का सामना करना पड़ता है। छठा नंबर क्वेश्चन, कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस या एक ऐसी गैस है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचा सकती है? CHCl2F। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सातवां नंबर क्वेश्चन। तो सातवां नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका का उपराष्ट्रपति अल गोर का कौन सा डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर अवार्ड के लिए मिला था? ठीक है, तो वो कौन सा फिल्म था? तो वो था आपका एन इनकन्वीनियंट ट्रूथ। ठीक है, एन इनकन्वीनियंट ट्रूथ। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सबसे अधिक गर्म है? तो शुक्र ग्रह जो है सबसे अधिक गर्म है। नौवां नंबर क्वेश्चन, कौन सा मुगल वंश का नहीं था? तो ये शेर शाह सूरी मुगल वंश का नहीं था। 10वां नंबर क्वेश्चन, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो मोहनदास गांधी ने। ठीक है, ये हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, बिना देखे आपको बताना है। ठीक है, एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बिना देखे 6.25 गुणे 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन। रिट जारी करने का अधिकार उच्च न्यायालय को कौन सा अनुच्छेद देता है? 226। ठीक है, सबसे गर्म ग्रह तो वो आपको बता ही दिए, शुक्र। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है ये कि किस वैज्ञानिक ने, है ना, संयोजन के 2 नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी? तो वो कौन थे? एंटोनी एल लेबोजियर। 12वां नंबर क्वेश्चन, भौतिक मात्रा उष्मा क्षमता की इकाई है? तो उष्मा क्षमता की इकाई है जूल प्रति केल्विन। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा, अनुदान या सजा का निलंबन या परिहार करने की शक्ति किसको है? तो राष्ट्रपति को। ठीक है। 14वां नंबर क्वेश्चन, समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वो आपको पता ही है, अनुच्छेद 44 में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि द नेमसेक के लेखक कौन थे? तो द नेमसेक के लेखक जो थे झुम्पा लाहिड़ी। 16वां नंबर क्वेश्चन, मोरिंगा ओलिफेरा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो वो है ड्रम स्टिक का। ठीक है, ड्रम स्टिक ढोल बजाने के लिए जो प्रयोग होता है। 17वां नंबर क्वेश्चन, चेराव एक लोक नृत्य है किस राज्य का? तो मिजोरम का। 18वां नंबर क्वेश्चन, डॉपलर प्रभाव का खोज किस वर्ष किया गया था? इसका मतलब कोई भी ध्वनि दूर तक जाते जाते एक पर्यवेक्षक के दौरान वो धीरी हो जाती है। ठीक है, तो वो 1842 में। ठीक है। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है? गांधीनगर किसकी राजधानी है? तो आपको पता ही होगा, गुजरात की। लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार के भवन समूह में स्थित है। 21वां नंबर क्वेश्चन, ओजोन क्षयकारी है? ठीक है, ओजोन क्षयकारी कौन है? CFC, हेलोस या मीथेन या सभी? तो सभी है। ठीक है, तो ये हमारे 21 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्षमा करने की शक्ति किसके पास है भारतीय संविधान में, है ना, जो किसी भी जो दोषी की सजा को माफ़ कर सकता है? तो वो राष्ट्रपति। आपको अनुच्छेद भी बताना है, कौन सा अनुच्छेद। समान नागरिक संहिता का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में है? आपको बताना है बिना देखे। तो 44। ठीक है, और फिर बताना आपको उड़ीसा को किस तरह के आपदा का सामना करना पड़ता है, प्राकृतिक आपदा? तो चक्रवात। एक अगला क्वेश्चन बताइए, चेराव जो है एक लोक नृत्य है किस राज्य में? तो इसके अनुसार मिजोरम में। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है 22वां नंबर
कि कौन सी वनस्पति उच्च अक्षांशों की वनस्पति मानी जाती है? कौन सी वनस्पति उच्च अक्षांशों की वनस्पति मानी जाती है? तो पर्वतीय वन। 23वां नंबर क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय पठार की कौन सी नदियां पूर्व की ओर बहती है? तो कावेरी पूर्व की ओर बहती है, बाकी नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहती है। 24वां नंबर कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो किसी भी नागरिक को, है ना, किसी भी सार्वजनिक जगह का उपयोग करने का अधिकार देता है ना? तो अनुच्छेद 15, कोई भी नागरिक किसी भी सार्वजनिक जगह का उपयोग कर सकता है बिना पक्षपात के। 25वां नंबर क्वेश्चन, किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है? तो बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह है। 26वां नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो आपको पता ही होगा, यकृत। 27वां नंबर क्वेश्चन, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और आपका छवि छोटा दिखाई पड़ता है तो आप किस दर्पण का प्रयोग कर रहे हैं? तो उत्तल दर्पण का। 28वां नंबर क्वेश्चन, हुंडरू जलप्रपात किस पठार में बहती है? तो छोटा नागपुर का पठार। आपको बतलाना है कमेंट में कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। 29वां नंबर क्वेश्चन, महोगनी और शीशम के वृक्ष भारत में पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं? किस तरह के वन में पाए जाते हैं? तो ये जो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन, वन्य जीव सप्ताह प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 2 से 8 अक्टूबर को। ठीक है। 31वां नंबर क्वेश्चन, किस कोशिका निकाय का अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है। चलिए 32वां नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है? 21 वर्ष और उससे अधिक। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन हो गए। आपसे पूछने का समय आ गया, किस ग्रह के सबसे अधिक ग्रह है? तो सबसे अधिक उपग्रह जो है बृहस्पति के। सबसे बड़ी ग्रंथि तो किसकी है? तो यकृत की। और एक और बताइए, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 2 से 8 अक्टूबर का। और समान सिविल संहिता 44वां अनुच्छेद। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या है? ऑक्सीकरण। 34वां नंबर क्वेश्चन, पेरियार बाघ संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो केरला में। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है। 35वां नंबर, आप लोग को याद रखने की कोशिश करना, कब तक आप लोग याद कर रख पाते हैं। जल सेना में दिया जाने वाला उच्च पद क्या है? सबसे उच्च पद है एडमिरल। 36वां नंबर क्वेश्चन, सूर्य द्वारा उत्सर्जित में कौन सी विकिरणें पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित भोजन द्वारा अवशोषित की जाती है? ठीक है। तो सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरणें पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत द्वारा अवशोषित करने वाली जो किरणें हैं वो है यूवी, अल्ट्रावायलेट किरणें। ठीक है। 37वां नंबर क्वेश्चन, लौह स्तंभ कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? तो महरौली में स्थित है, दिल्ली के महरौली में। ये 37 क्वेश्चन हुए हैं। चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं 38वां और 39वां क्वेश्चन की ओर। तो 38वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बढ़ते भ्रूण के पोषक उत्तक का कार्य करता है? तो पोषक उत्तक का कार्य करता है एंडोस्पर्म। 39वां नंबर, क्षुद्र ग्रह जिन्हें लघु ग्रह भी कहा जाता है कहाँ पाया जाता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। ठीक है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में। 40वां नंबर, कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? तो वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी जो है एक अप्रत्यक्ष कर है। ये 40 क्वेश्चन हो गए। अब इनमें से पूछने का समय आ रहा है। ठीक है। आप लोग को बिना देखे बताना है, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए?